शहर से दूर एक जंगल में सुनैना नाम की एक इच्छाधारी नागिन और उसका भाई सुजन रहता था। एक दिन सुनैना कहती है, क्या बात है सुजन भाई, कई दिनों से आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात है, किस बात की चिंता कर रहे हैं आप? चिंता नहीं मेरी प्यारी बहन, सपना, तेरी शादी का सपना। मैं आजकल तेरी शादी का सपना देखता हूँ किसी अच्छे से नाग से। माता पिता के मरने के समय ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी और अब तू बड़ी हो गई है ना, तो अब जिम्मेदारी पूरा करने का वक्त भी आ गया है। मैं जल्दी ही कोई अच्छा घर परिवार देखकर अपनी फूल सी बहन की शादी कर दूंगा। जब देखो तब मुझे घर से भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर याद रखना, जब तक भाभी नहीं आएगी घर में, मैं कहीं नहीं जाऊंगी इस घर से। पहले इस घर में भाभी आएगी, फिर मैं शादी करूंगी। एक दिन उस जंगल में शहर से कुछ लड़के घूमने आते हैं। दिन भर वो घूमने के बाद जब शाम को घर लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें सुनैना और सुजन दिखते हैं। सुनैना उस समय एक लड़की के रूप में होती है और सुजन एक नाग के रूप में होते हैं। उसी के पीछे पीछे चल रहा होता है। तीनों लड़के जब नाग को सुनैना के पीछे जाते हुए देखते हैं, तब सोचते हैं, उधर देखो, वो नाग लड़की के पीछे पीछे जा रहा है। अगर उस नाग को मारा नहीं गया तो वो उस लड़की को काट लेगा और वो मर जाएगी। हाँ यार, उस लड़की को शायद पता ही नहीं कि उसके पीछे काला नाग चल रहा है जो उससे काटने ही वाला है। मैं अभी अपनी गन लेकर उस नाग को मार देता हूँ। उस लड़की को बचाने के लिए नाग को मारना जरूरी नहीं है, बस उस नाग को लड़की से दूर कर देते हैं। वो दूसरी तरह चली जाएगी और लड़की भी बच जाएगी। अगर हमने उस नाग को छोड़ दिया तो वो नाग हमें भी काट लेगा। तू क्या चाहता है, लड़की को बचाते बचाते हम तीनों मर जाए, घर लौट कर ना जाए? तू ज्यादा महान मत बन, नाग को मारना कोई पाप नहीं होता है। तीनों लड़के सुजन का पीछा करने लगते हैं। भैया जल्दी भागो, वो लड़के हमारे पीछे आ रहे हैं, कहीं वो हम दोनों को पकड़ ना ले। मैं भी एक इंसान के रूप में हूँ, अगर इस समय मैंने रूप बदलकर एक नागिन बन गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों एक इच्छाधारी नागिन और नाग है। फिर वो हमें पकड़कर हमसे गलत फायदा उठाएंगे। इसीलिए आप जल्दी से किसी बिल में घुस जाइए और मैं भी कहीं छुप जाती हूँ। सुनैना एक पेड़ के पीछे जाकर अपना रूप बदल लेती है और नागिन का रूप धारण करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वो लड़के उसका भाई सुजन को पकड़ लेते हैं और वहीं मार देते हैं। अरे वो लड़की कहाँ गई, कहीं दिख नहीं रही है। दिखने में तो बहुत बड़ी खूबसूरत थी यार वो। लगता है गोली की आवाज सुनकर भाग गई। बट सच यार, पीछे से ही देखने में इतना मस्त लग रही थी। उसे ढूंढने के लिए रुकेंगे तो रात हो जाएगी। अभी निकलते हैं हम तीनों यहाँ से, फिर कभी आकर उसे ढूंढेंगे। तीनों लड़के वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। सुनैना पेड़ के ऊपर बैठी बैठी सब कुछ देख रही होती है। रोते रोते पेड़ से नीचे आती है और अपने भाई के पास बैठकर कहती है, क्या बिगाड़ा था मेरे भैया ने इन इंसानों का? क्यों इंसान जंगल में आते हैं और हमें मार देते हैं? भैया आप देखना, मैं इन तीनों से आपका मौत का बदला जरूर लूंगी। इन तीनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुनैना उन तीनों लड़कों से बदला लेने के लिए शहर आ जाती है। जल्दी ही उसे एक लड़के का पता लग जाता है जिसका नाम राज था। वो राज के घर एक खूबसूरत पिज्जा डिलीवरी गर्ल बनकर पहुंच जाती है। डोरबेल बजता है। राज दरवाजा खोलती है तो सुनैना उसके सामने खड़ी होती है। हेलो सर, ये रहा आपका पिज्जा ऑर्डर। पर मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया था। आपने ऑर्डर नहीं किया था? शायद मैं किसी गलत एड्रेस पर आ गई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने आपको परेशान किया। सुनैना बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर राज उसे जाने नहीं देना चाहता था और झूठ बोलकर उसे रोक लेता है। अरे हाँ, याद आया, ये पिज्ज़ा मैंने ही ऑर्डर किया था कुछ देर पहले जब मुझे भूख लगी थी, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैं सब कुछ भूल गया। तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। तुम भी अंदर आ जाओ, हम दोनों मिलकर पिज्ज़ा खाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। सुनैना को इसी पल का इंतजार था। उसने बिना मौका गवाए रूम के अंदर घुस गया। राज जैसे ही डोर लॉक करके पीछे मुड़ता है तो उसके सामने एक नागिन खड़ी होती है। नागिन? ये नागिन कहाँ से आ गई? वो लड़की कहाँ गायब हो गई? राज कुछ और सोच पाए या फिर और कुछ भूल पाए, इससे पहले ही सुनैना उसे काट लेती है और तुरंत इंसान के रूप में आ जाती है। सुनैना जाने वाली होती है तभी राज का मोबाइल पर एक फोन आता है। सुनैना उस मोबाइल को उठाकर देखता है। उसे दूसरे लड़के का तस्वीर उस कॉल में दिखता है। उस तस्वीर को देखकर सुनैना बोलती है, मिल गया, दूसरा कातिल मिल गया। अच्छा हुआ इसने खुद ही फोन कर दिया, मेरा काम और आसान कर दिया। आ रही हूँ मैं राकेश, इंतजार करो तुम। सुनैना राकेश के एड्रेस पता करके राकेश के घर पहुँच जाता है। आज राकेश की शादी थी। उसके घर बहुत ही सजा हुआ था। सुनैना सीधा राकेश के रूम में पहुंच जाता है। वहां वो एक दूल्हे की तरह तैयार हो रहा था। सुनैना उसके सामने ही नाक से इंसान बन जाती है। उसे देखकर राकेश बहुत ही डर जाता है। कौन हो तुम? और यहाँ ये नागिन के जैसे तुम कैसे बन सकती हो? इच्छाधारी नागिन हो क्या? मैं तेरी मौत हूँ, तेरा खून करने के लिए आई हूँ। मेरी दुनिया उजाड़ कर तू शादी कर रहा है। मेरे मासूम भाई ने क्या बिगाड़ा था तेरा? उसका खून करके यहाँ अपनी जिंदगी बसा रहा है। पर मैं तुझे ये सब करने के लिए जिंदा छोड़ूंगी तब ना। राकेश अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुनैना उसे काट लेती है। राकेश के मरते ही सुनैना वहाँ से जंगल में चली जाती है और वहाँ बैठकर अपने भाई को याद करके रोती रहती है। तभी उसका भाई सुजन की आत्मा वहाँ आ जाती है। मत रो सुनैना, तुझे ऐसा रोता देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और अपने अंदर से ये बदले की भावना वो भी निकाल दे। क्यों अपने जिंदगी बर्बाद करने में लगी है? मेरे साथ जो होना था वो हो गया। शायद वो मेरी किस्मत में ही लिखा था, लेकिन तेरे सामने पूरा जीवन पड़ा है। मेरी आत्मा अभी भी तेरे घर बसता हुआ देखना चाहता है। तू शादी कर लेगी तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरी जिंदगी का मकसद अब कुछ और है भैया। मैं उस दुनिया में अब और नहीं रहना चाहती हूँ। बस एक कातिल और बचा हुआ है, उसका अंत करते ही मैं आपके पास चली आऊंगी। पागलों जैसी बात मत कर। और जिस तीसरे इंसान की तू बात कर रही है, उसने मुझे नहीं मारा था। तू उसे मारकर कोई पाप मत कर लेना। मैं जा रहा हूँ। मेरी बहन, मैं अभी भी तेरी शादी के सपने देखता हूँ। तू शादी करके अपना घर बसा लेना। सुजन की आत्मा इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। सुनैना रोते रोते कहती है, मैं जानती हूँ भैया, आप ऐसा इसीलिए कह रहे हैं ताकि मैं उस तीसरे कातिल इंसान को माफ कर दूं और उसे छोड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं तीनों को मौत के घाट उतारूंगी। तीनों ने मिलकर आपको मारा था। मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी। पेड़ के पीछे छुपकर एक सपेरा सुनैना की सारी बातें सुन लेता है और वो समझ जाता है कि ये लड़की एक इच्छाधारी नागिन है। सपेरा सुनैना के पास आता है और बोलता है, मुझे पता है तू एक इच्छाधारी नागिन है। अब जल्दी से अपना नागिन रूप में आके मेरी टोकरी में आकर बैठ जा।
नहीं तो मैं बीन बजाकर तुझे अपने वश में कर लूंगा। सुनैना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सपेरा बीन बजाकर उसे अपने वश में कर लेता है और एक टोकरी में बंद करने लगता है कि तभी वहाँ देवेंद्र आ जाता है। वो सुनैना का भाई का तीसरा कातिल था। वो सपेरे से कहता है, बाबा, क्या यहाँ मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मेरी गाड़ी यह जंगल के रास्ते में आकर अचानक रुक गई है। उसका इंजन गर्म हो गई है, इसलिए मुझे पानी की जरूरत है। मूर्ख इंसान, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ? तुझे अगर पानी की जरूरत है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कैसा अजीब इंसान है आप? आपके पास पानी की इतनी बड़ी बोतल है, फिर भी आप मुझे पानी देने से मना कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, पानी तो मैं ढूंढ ही लूंगा। लेकिन आप इस बेचारे नाग को क्यों कैद कर रहे हैं? ये बोल नहीं सकता तो क्या हुआ? इन्हें भी जीवन जीने का पूरा आजादी है। इन्हें छोड़ दीजिए बाबा। मैं एक सपेरा हूँ, मेरा काम है सपों को पकड़ना। लेकिन इस बार तो मेरे हाथ एक ऐसी नागिन आई है जिसके बलि देकर मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। मैं तुम्हें किसी भी जीव जंतु की बलि नहीं देने दूंगा। मेरी बात मानो और इन नागिन को आजाद कर दो। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन इसे जाने दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मूर्ख इंसान, तू क्या मुझे समझता है? मुझे सजा दिलाएगा? मैं तुझे अभी अपने शक्ति से बेहोश कर दूंगा। सपेरे की बात सुनकर देवेंद्र सपेरे के हाथ से नागिन वाला कटोरी छीनने का कोशिश करता है। सीना झपटी में टोकरी नीचे गिर जाती है। वो नागिन आजाद हो जाती है। तब तक सपेरा गुस्से में आकर देवेंद्र को अपनी शक्तियों से बेहोश कर देता है। नागिन आजाद होते ही सपेरे को काट लेता है और वो वहीं मर जाता है। सुनैना देवेंद्र को देखती है और कहती है, ये तो वही तीसरा इंसान है जिसका मुझे तलाश था। मेरे भाई का तीसरा कातिल आखिर मुझे मिल ही गया। लगता है महादेव भी मेरे साथ है, वरना इतनी जल्दी ये तीनों मेरे सामने नहीं आते। लेकिन इसे मैं ऐसे नहीं मार सकती, पहले इसे होश में लाना पड़ेगा। अगर इसे बेहोशी के हालात में मार दिया तो इसे पता ही नहीं चलेगा कि इसे किस पाप की सजा मिली है। देवेंद्र के साथ आगे क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।